सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित विनीता पांडे जी द्वारा सुप्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी धनराज पिल्ले के साक्षात्कार संघर्ष के कारण मैं तो लोग मिजाज हो गया, इस पाठ का सारांश जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए तो उनका साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है, जिसका हम लोग सारांश जानेंगे। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। धनराज पिल्ले हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जब उनकी उम्र 35 वर्ष की थी तब विनीता पांडे ने उनका साक्षात्कार लिया था, जिसमें उनके जीवन के कई पहलुओं की जानकारी मिलती है। धनराज ने साक्षात्कार में अपने बचपन के मुश्किल दिनों की चर्चा की है कि जब गरीबी के कारण उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे, वह साथियों की स्टिक उधार मांगकर अपना हॉकी खेलने का शौक पूरा करते थे। जब उनके बड़े भाई भारतीय कैंप के लिए चुन लिए गए तब उनकी पुरानी स्टिक धनराज को मिली। धनराज ने सन 1985 में मात्र 16 वर्ष की आयु में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली। वह देखने में दुबले पतले थे, फिर भी कोई उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। सन 1986 में सीनियर टीम में जगह मिलने पर वह मुंबई चले आए। अपने बेहतरीन खेल की बदौलत उन्हें आलबिन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया। तब से उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई। धनराज का पढ़ने में मन नहीं लगता था। उन्होंने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की, परंतु आज हॉकी की बदौलत वह स्वयं को बैचलर ऑफ हॉकी मानते हैं। विनीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए धनराज बताते हैं कि उनका बचपन अत्यंत अभाव में बीता। वह स्वयं को बहुत असुरक्षित महसूस करते थे, इस कारण वह आक्रामक हो गए। उनकी तुनक मिजाजी की वजह यह है कि उनसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता और वह सीधी सीधी बात कहने के आदी है। जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा है, इसलिए वह चिड़चिड़े भी हो गए हैं। इन कमियों के बावजूद वह एक भावुक इंसान है। किसी की दुख तकलीफ वह नहीं देख सकते तथा परिवार एवं दोस्तों की कद्र करते हैं। इतना ही नहीं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है। परिवार में सबसे अधिक वह अपनी माँ के करीब है। साथ ही बड़ी भाभी कविता को भी वह प्रेरणा स्रोत मानते हैं। धनराज बताते हैं कि सन 1988 में जब वह राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने दिल्ली गए थे तब उन्होंने पहली बार कृत्रिम घास देखी थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि कृत्रिम घास तक उगाई जाने लगी है। आरंभ में शोहरत मिलने के बाद भी धनराज के पास पैसों की कमी रही। अपनी पहली कार एक सेकेंड हैंड आर्माडा थी। वह उस वक्त भी लोकल ट्रेनों और बसों में यात्रा करने को मजबूर थे। अपनी सीमित आमदनी में उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने पैसे जमा कर बहन की शादी की। सन 2000 में अपनी मेहनत के पैसों से उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदा। विदेशों में खेलकर कमाए धन से उन्होंने सन 1994 में पुणे में 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा था और सन 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। धनराज कहते हैं कि ऐसे घर को खरीदने की उनकी खुद की हैसियत नहीं हो पाती। आज जब धनराज प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वह कितने खास हैं और यह सब हॉकी के कारण ही उन्हें यह सम्मान मिला है। बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना गरीब एवं साधनहीन क्यों ना हो, अगर वह कठिन परिश्रम करता है, संघर्ष करता है तो निश्चित रूप से सफल होगा और सफल होकर के वह प्रसिद्ध होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके अगले भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।